और पाकिस्तान को जो है संसार के नक्शे से उसे मिटा दिया गया है। वाह रे मोदी जी, हम लोग जय जय मोदी, हर हर मोदी कहेंगे। नारा तो लगा था हर हर मोदी, घर घर। बड़े मोदी जी बहादुर आदमी है कि यादव जी जो बोले हैं ये चापलूसी की भाषा बोल दिया है, तो विपक्ष की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष स्तर के नेता है यही सुनना चाहते हैं कि चापलूस मोदी जी के गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया। इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना कि एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े समाज का बेटा कैसे भारत देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो इन लोगों को ये चीज़ें देखी नहीं जा रही है, तो इसलिए जो है में बैठेंगे क्यों? ये तो देना ही कांग्रेस पार्टी से पूछे होते सैनिकों के पैरों में जूता नहीं था। वो पुरानी नेहरू चाचा वाली जो राइफल थी ना, जो यहाँ से वहाँ तक मार नहीं कर सकती जी। ये 7 लाख बात करते हैं कि चोरी करो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय सिया राम। इस पे मामला ख़त्म ही कर देते हैं पूरा। हाँ, अगर कोई युवा खड़ा होता है कि हमको रोजगार चाहिए, पढ़ा लिखा युवा होता है, अगर कोई बात करता है ऐसा मतलब आप देंगे तो हम भी देंगे, आप चुप रहेंगे तो हम भी चुप रहेंगे। तो सत्ता पाने के लिए गाली गलौज कहाँ तक ठीक? ये भारतीय राजनीति और भारतीय संस्कृति एक विश्व में बहुत उच्च स्थान है, लेकिन अब इतने छिछोरे, सही कहिए तो राजनीति की गरिमा गिरा रहे हैं जो छिछोरे अब पैदा हो रहे हैं। कोई भी कुछ बोल दे रहा है, ये पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सारी पार्टियों में ऐसे नेता आ गए हैं, चाहे जिस पार्टी से में आए हों, मतलब ये कभी ब्राह्मणों के लिए बोल देते हैं, कभी प्रधानमंत्री के लिए बोल देते हैं, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इन पे कोई रोक टोक नहीं है इसकी। मतलब देखिए, हर पार्टी को इसको ये देखना चाहिए भाई, अगर हम किसी के ऊपर पत्थर मांगेंगे तो वो नहीं है कि सब हमारे ऊपर फूल फेंकेंगे। वो हो सकता है नहीं पत्थर पाएगा तो ईंटें फेंक देगा। तो सवाल यही है कि वो प्रधानमंत्री हैं तो उनको क्या छूट मिल जाती है? किसी को जर्सी गाय कह देना, ओ दीदी कह देना। ये जो हुआ बिहार में, ये एकदम समझिए कि ये तो घोर निंदनीय है, कष्टदायक है कि प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, वोट चोर बोले, जो भी बोलना बोलो, लेकिन ये बोलना कहाँ तक ठीक है? ये देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, और देश के इतने बड़े गरिमा के पद पे बैठे लोगों को गाली नहीं देना चाहिए। आप उनसे सवाल पूछिए, उनसे प्रश्न करिए, उनको ये कहिए कि काम नहीं कर रहे हैं, वो सब कहिए, सारी चीज़ें जायज़ है। भाई आप विपक्ष में हो, आप ये सब नहीं कहोगे तो आप सत्ता में आओगे कैसे? लेकिन सत्ता के लोग भी बहुत दूध के धुले नहीं हैं, ये बात सत्य है। कहीं ना कहीं जो गलतियां वो मानना चाहिए। विनोद सोनकर ने कहा हार गए, इसके पहले एक सांसद जी थे बिदुड़ी जी थे। तो देखिए क्या, कहीं ना कहीं ये लोग जो है, रमेश बिंद थे, हम मतलब कंट्रोल नहीं है इनको, कंट्रोल नहीं है। अब खाली आज हम अगर एक ही पक्ष को कहें तो मतलब ये ईमानदारी पे, सच्चाई पे मतलब गलत होगा, पर्दा। यानी कि कुल मिला के शुचिता खत्म हो गई है राजनीति में। राजनीति में जब तक साफ सफाई नहीं आएगी, जब युवा राजनीति में आ रहे हैं तो वो क्या, जो सामान्य भाषा में गालियाँ आम चलन में है, अब हम कैमरे में नहीं बोल सकता हूँ, उस तरीके से किसी देश के बड़े पद पर, यानी कि जो संवैधानिक पद है उस पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके से गालियाँ देना एक मंच से, सार्वजनिक रूप से, प्रधानमंत्री जी के लिए कहाँ तक उचित देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं उचित है। अगर कोई मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियाँ देता है तो ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, और ना ही ये हमारे भारत की संस्कृति रही है। पार्टी विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी के लोगों की मेन तो विचारधारा की लड़ाई है। तो विचारों से लोग एक दूसरे को कह सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी को कहना ये उचित नहीं है। तो भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों को इस बात से दिक्कत है ना कि कैसे भारत का प्रधानमंत्री पिछड़े जाति से हो गया, कैसे भारत का प्रधानमंत्री इतना जो चाय बेचता था, जो मतलब एक गरीब के परिवार में पैदा हुआ, कैसे वो प्रधानमंत्री बन गया। मतलब जो सत्ता से दूरी रही नहीं जा रही, जो लोग सदियों जिनकी फैमिली ने सदियों राज किया इस देश पे, तो उन लोगों को ये बात खल रही है। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने यही तो कहा कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। तो बाबा साहब जब संविधान लिखे तो संविधान से, उसी संविधान की वजह से जो है क्या हुआ कि भारत के गरीब का भी बच्चा, एक चाय बेचने वाला भी, वही संविधान खतरे में है। विपक्ष के हिसाब से लाल किताब दिखाई जा रही है कि लोकतंत्र बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ, सब खत्म होने वाला है, राजतंत्र आने वाला है। मोदी अपने आप को चीन और रसिया के तरीके से घोषित रूप से प्रधानमंत्री घोषित। अगर संविधान खतरे में होता, अगर ऐसी कोई बात होती कि संविधान खतरे में होता, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बनते? मोदी जी तो आने के बाद खतरे में पड़ गए। नहीं, उससे पहले संविधान खतरे में था। 50-60 सालों से जब तक वो लोग राज कर रहे थे, 70 सालों से इस देश पे राज कर रहे थे, तब वो संविधान खतरे में था। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया?
इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना कि एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े समाज का बेटा कैसे भारत देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो इन लोगों को ये चीज़ें देखी नहीं जा रही है, तो इसलिए जो है। और गरीब का बेटा आ रहे हैं सर, थोड़ा आप फिर आते हैं। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, ये नहीं देखा जा रहा है इनको। मैं बताना चाहूँगा, ये जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं, आपको खुलापन महसूस कब से हुआ कि खुले सड़क पर, खुले मैदान में, खुले पार्क में आप लोगों के व्यक्ति जान पा रहे हैं, पूछ पा रहे हैं और लोग बता भी पा रहे हैं बेबाकी से? हमको बता दीजिए ये कब से शुरुआत हुई? अब ये मन से बोलिएगा, जितने लोग हैं 2014 से पहले यहाँ पर कितना मजमा लगता था और किस तरह से यहाँ पर लोग बेबाकी से बोल पा रहे थे। उसके बाद पत्रकारिता शुरू किया हो तो उसके पहले का नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इस देश को जो मोदी का नेतृत्व दे रहा है, आप अकेले में सोते समय विचार करिएगा कि देश कहाँ था कहाँ गया है। मैं बोला ना कि नए भारत का निर्माण दे रहा है माननीय मोदी जी, नए भारत का दे रहे हैं। और मैं पहले ही बोला, एग्जाम्पल दिया कि नया कोई भी चीज़ बनती है तो पहले पुरानी चीज़ का डिमोलिश होता है, उसको गिराई जाती है, तोड़ी जाती है, तब नया चीज़ बनती है। तो जब कोई चीज़ तोड़ेंगे तो कुछ दिनों के लिए बेघर रहना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, कहाँ खाना बनेगा, कहाँ क्या करेंगे, कैसे होगा। इसलिए मोदी जी जब भी मन से कहते हैं कि नया भारत दे रहा हूँ, और नया भारत जो है उसमें सुरक्षा भी रहेगी, उसमें शिक्षा भी रहेगी, उसमें उत्तम स्वास्थ्य भी रहेगा, सशक्त और सबल भारत भी रहेगा, सैन्य व्यवस्था 1 नंबर की रहेगी। ये चाइना, ये तो सरकार का फंडामेंटल ड्यूटी है ना, कर्तव्य है। 15A जो है राइट है, सरकार को दिया। कर्तव्य नहीं करेंगे तो सत्ता में बैठेंगे क्यों? ये तो देना ही। कांग्रेस पार्टी से पूछे होते, सैनिकों के पैरों में जूता नहीं था। वो पुरानी नेहरू चाचा वाली जो राइफल थी ना, जो यहाँ से वहाँ तक मार नहीं कर सकती जी। ये 7 लाख का जो बजट दिया है ना, 7 लाख करोड़ का जो बजट दिए हैं मोदी जी, ये सिर्फ सैन्य बजट है। और अन्य देशों से तुलना करेंगे तो पूरे देश का बजट इससे कम होगा। इसलिए मोदी जी ने सैन्य व्यवस्था दी है उसको मजबूत करने के लिए। ये चाइना, ये यूके या अन्य देश जो हैं, ये पाकिस्तान जैसे लोग मिमियाते हैं, सामने नहीं आ पाते हैं। आप मानिए कि ये मोदी जैसा नेतृत्व है, व्यक्तित्व है जो मिला है इस देश को, वही आगे बढ़ाएगा। मोदी का नेतृत्व मिला है, वही देश आगे बढ़ाएगा। मोदी जी पाकिस्तान को नेस्ता नबूद कर दिए हैं, संसार के नक्शे से उसे समाप्त कर दिए हैं। हाँ। ये बहादुरी है मोदी जी का, संसार के नक्शे से पाकिस्तान को समाप्त कर दिए हैं। तो अब बताइए, संसार के नक्शे से पाकिस्तान समाप्त हो गया। बड़ी बड़ी राइफलें और बंदूकों को दिखाया जा रहा है कि पता नहीं कितने 7,000 करोड़ रुपया वो राफेल घुस के मारा है। अरे बहुत ज्यादा घुस के मारेगा। और 56 इंच 1 किलोमीटर अंदर घुस गया। 56 इंच का सीना, विश्व में डंका और विश्व गुरु, और पाकिस्तान को जो है संसार के नक्शे से उसे मिटा दिया गया है। वाह रे मोदी जी, हम लोग जय जय मोदी, हर हर मोदी कहेंगे। नारा तो लगाया था, हर हर मोदी, घर घर। बड़े मोदी जी बहादुर आदमी है कि संसार के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिए। संसार के नक्शे में पाकिस्तान देश नहीं है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया। हाँ, एकदम खत्म हो गया भाई। ये नहीं गया। बताइए, आप रुको यादव जी, इनकी बातों यादव जी ने बहुत अच्छा बात बोला। इनकी बातों ही बढ़िया है। नहीं सुनिए, यादव जी बहुत अच्छा बात बोल गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही सुनना चाह रहे हैं। सुन लो भैया, अपने सुन लो पहले। इधर देख के बोला, हमको अच्छा। आप बार देखते हैं। यादव जी जो बोले हैं ये चापलूसी की भाषा बोल दिया है, तो विपक्ष की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष स्तर के नेता है यही सुनना चाहते हैं कि चापलूसी करो, चापलूसी करो, चापलूसी करो, चाहे कुछ नहीं। वही तो बता रहे, बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री यही सुनना चाहते हैं कि हमारे पक्ष में बात करो। चाहे जनता रोए, कटे, मरे, नेता मरे, विधायक मरे, सांसद मरे, डीएम के पाँव छूटे, मेरा काम कर लीजिए, करा लीजिए। जनता बहुत त्रस्त है इस समय। और रही बात एक भाषा, अब आपको बताने जा रहा हूँ, एक गाना आया था, आज जेल होई और काल बेल होई और परसों से वही खेल होई। ये हमारे यहाँ की जो है न्यायपालिका है। अभी मोदी जी की माँ को गाली दिया, वही आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना। मोदी जी को गाली दिया, माँ को गाली दिया, जो भी गाली देने से क्या होता है, गाली दिया उन्होंने। अरे उनका अच्छा होगा क्या, आत्मसम्मान बढ़ गया होगा गाली देके। अरे उसको, अरे कुछ नहीं हुआ, वो जेल जाएगा, उसको मुकदमा लिखा गया, उसको जेल भेजा गया। अब आज से वो नेता हो गया,
बड़ा नेता, हाँ, आज से वो बड़ा नेता हो गया। आसान पूरे भारत में फालतू में युवा नेता बन के घूमते हैं। एक बड़े नेता को गाली तो कल से बड़ा नेता बन हमारे जाओ। जैसे चूतिया लोग सरकार में बैठ करके सरकार का गुणगान करते हैं, इससे फायदा क्या मिलेगा? आप भी एक आध लोगों को गरिया लीजिए, बड़ा नेता बन जाइए। देखिए, हमारा संस्कार वो नहीं है। देखिए, हर चीज़ का संस्कार होता है, हर एक व्यक्ति का संस्कार होता है। मेरे संस्कार में वो नहीं है कि मैं किसी को गाली से नवाजूं और आगे बढ़ने के लिए मैं गाली जैसे शब्द का प्रयोग करूं। बढ़ना होगा हो ही है वही जो राम मेरा चिराग खा। वही जो राम रचा। अरे पहले सुनो भैया, पहले सुनो, कहाँ जल्दी आना, रुका रहो। हो ये वही जो राम रच राखा, हमरे भाग्य में जो लिखा हो तो हम करबे। लेकिन अब कहा मतलब जो ये मोदी जी की माँ को गाली दिया है, उस पे आप सुनिए। आज जेल होई, कल बेल होई, परसों से वह खेल होई। हमारे कहने मतलब उसको सजा कितने दिन की दी जा रही है, उसकी इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए, इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए कि वो जल्दी जेल से बाहर ना निकल पाए। तब दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ऐसे शब्दों का जो संवैधानिक पद पे बैठा हो या असंवैधानिक पे बैठा हो। बीएनएस की धारा क्या कह रही, जो नया योगी मोदी जी के ही सरकार में आया, कि संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों को गाली देने से क्या मिलेगा? अरे धारा वारा सुनो, धारा वारा सब चौपट है। 420 से ज्यादा बड़ी धारा कोई नहीं होती। सुनिए, 420 फ्रॉड करके किसी से पैसा लेना। क्राइम कहाँ से बढ़ता है? फ्रॉड करके लोग किसी से पैसा ले लेते हैं, वहीं से क्राइम उत्पन्न होता है। और पैसा जब देता नहीं है तो उससे नाराजगी होती है और वो मारपीट होता है। ठीक है, अब इनसे तो बुलवा धाराएं सब बदल गई, कुछ होने वाला नहीं है। आइए इधर आइए, युवा है आप लोग युवा है, राजनीति देख रहे हैं। और राजनीति में ठीक है, विरोधी हो सकता है, सत्ता पक्ष है, दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूँ। ये भी गाली देती, ये भी गलत, वो भी गाली दे। लेकिन प्रधानमंत्री को कोई भी हुआ, देश का पद है, कल को मोदी है, आज मोदी है, कल को राहुल गांधी हो सकते, कोई भी हो सकता, लेकिन माँ बहन की गाली देना ये ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि गाली देना सबसे बड़ी गलत बात है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पहली बात, जो गाली देता है उसके घर की तरबियत पता चलती है कि उसका घराना कैसा था, घर कैसा था, उसी हिसाब से जो औलादें होती हैं उसी तरफ निकलते हैं। बाप का साया पाती हैं उस तरह की निकलती हैं। बाकी जो इस सरकार है, तो सरकार में सबसे बड़ी ख़राब बात यह है कि जो युवा है, युवा के बारे में जो सोच होना चाहिए, जो हर जगह होना चाहिए। धरना होता है, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करवा देते हैं। अगर कोई धरना प्रदर्शन के लिए बैठता भी है, उसके ऊपर लाठी भी चार्ज होती है। सबसे ख़राब बात है, अगर कोई रोज़गार की बात करता है तो सबसे बड़े ये बात करते हैं कि चोरी करो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय सिया राम। इस पे मामला ख़त्म ही कर देते हैं पूरा। हाँ, अगर कोई युवा खड़ा होता है कि हमको रोज़गार चाहिए, पढ़ा लिखा युवा होता है, अगर कोई बात करता है, अगर कोई विधायक से बात करता है, सांसद से बात करता है, तो वहाँ पर मुद्दा इसलिए ख़त्म कर दिया कि चोरी करो सुबह शाम, जब पकड़े जाओ जय सिया राम। वहाँ पर इस तरह काम किया जाता है कि दंगा भड़काओ का बात है। जब दंगा भड़केगा, हम हिंदू बन जाएंगे, सनातनी बन जाएंगे, उनको लगा कि ये हिंदू बोलेगा, हमारे पेज में बोलेगा। और देश में जाओ तो देशों में ज़मीन के नीचे बहुत कुछ खोजा जाता है। चुनाव आया है, हिंदू मुसलमान होना होगा फिर होगा। चुनाव आया है, कहीं ज्ञानवापी मस्जिद, हर जगह बाहर जाओगे तो ज़मीन के नीचे खजाना ढूंढा जाता है। मैं यहाँ मस्जिद और मस्जिद के नीचे हर जगहों के जो मंदिर खोजा जाता है। हाँ, IDS जो पुलवामा हमला हुआ वो नहीं पता कहाँ से आया, ठीक है। मैं इनको पता है कि 200 साल से मस्जिद बनी है, मैं वहाँ पर मंदिर है, ये मालूम है इनको। ये इनको मालूम है अगर IDS कहाँ आया, इतने जवान कहाँ से शहीद हुए। हाँ, कभी कश्मीर में ले लो, ये जो हमला हुआ, ठीक है, वो 200 कुछ किलोमीटर अंदर आया, इतना तो जानकारी है नहीं, कुछ अंदर आए। उसके बाद आगे आएंगे 100, हम यहाँ कह रहे हैं 5 किलोमीटर जाएंगे, हमको जाने में 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, ठीक है। हम नहीं जा पाएंगे। अगर आप चाहते तो वहाँ पर सिक्योरिटी तुरंत पहुँच सकती थी। 15 मिनट के बाद वहाँ अमित शाह पहुँच जाते हैं। वो सब सोची समझी घंटा। हमारे साथ को आपने देखा कि प्रधानमंत्री को जिस तरीके से गाली दिया गया, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं है। अगर सत्ता पाना है तो जो ये पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर इतना थोड़ा बहुत बोले कि भैया आप किसी भी पद को गाली मत दीजिए, विचारधारा से लड़िए, गालियों से मत लड़िए। बाकी आपको तय करना है, कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। नमस्कार।